हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज। मैं हूं सुहेल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीएचपी के बेसिक सिंटैक्स के बारे में। अगर आप कोडिंग में नए हो तो ये वीडियो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि सिंटैक्स समझ लिया तो बाकी सब इजी हो जाएगा। तो ये अब हम वीएस कोड पे आते हैं। सबसे पहले हमें फोल्डर ओपन करना है, हमें जैम्प में जाना है, htdocs में जाना है। यहाँ मैंने एक फोल्डर बनाया था प्रैक्टिस नाम का, सिलेक्ट करना है। उसमें हम एक फाइल बनाएंगे index.php। php एक्सटेंशन देना है php कोड लिखने के लिए, ये याद रखिएगा .php। ओके, इंटर। अब हम यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे php टैग्स। ओके, php कोड लिखने के लिए हमें एक ओपनिंग टैग्स चाहिए, एक एंडिंग टैग्स चाहिए। तो ओपनिंग टैग्स क्या है? php, ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग, और ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर ही हमें पीएचपी कोड लिखना है, ये कंपलसरी है। ओके, तो टैग हमने देख लिया, ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने इको कराया, मैं बताऊंगा बाद में इको क्या होता है। इको कराया हेलो पीएचपी, ठीक है। अब हम इसे रन करेंगे, लेकिन उससे पहले, रन करने से पहले हमें एक काम करना है। जो जैम्प हमने इंस्टॉल किया था वो जैम्प हमें सर्च करना है, उसे ओपन करना है। यस, यहां से हमें अपाची स्टार्ट करना है एंड माई एसक्यूएल स्टार्ट करना है। इसके बिना आपका कोड नहीं चलेगा, रन नहीं करेगा, इसको करना ही है। ठीक है, मिनिमाइज करो। अब उसके बाद चलते हैं ब्राउजर पे, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है जिस पे भी आप चलाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट, आप हटिए। लोकल होस्ट के बाद स्लैश, फोल्डर का नाम हमारा क्या था? प्रैक्टिस स्लैश, फाइल का नाम हमारा क्या था? index.php। इंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ गया? हाँ, हेलो पीएचपी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हेलो पीएचपी, ये प्रिंट हो गया, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट्स और सेमीकोलन। पीएचपी में स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन मतलब जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, सोचो ये जैसे एक ट्रैफिक सिग्नल है। ठीक है, हर स्टेटमेंट के बाद आपको एक स्टॉप मिलेगा, तो वैसे ही हर स्टेटमेंट के बाद आपको एक सेमीकोलन लगाना है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। लाइक इसके बाद हमने एक और इको कराया, यहां पे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने किया। तो अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हेलो पीएचपी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अगर मान लीजिए मैंने हेलो पीएचपी में से सेमीकोलन हटा दिया, रिफ्रेश किया, यहाँ पर एरर आ चुका है। क्यों आया है आप लोग तो पता है, सेमीकोलन हट गया था। वापस सेमीकोलन लगा देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये चल चुका है। ठीक है, मतलब सेमीकोलन अनिवार्य है। अब हम उसके बाद देखते हैं कमेंट्स और कोड में नोट लिखने का तरीका। ठीक है, तो कमेंट के लिए मान लीजिए हम यहां पर लिखते हैं पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब अगर हमें ऐसे मैं रन करूंगा तो ये एरर देगा। ठीक है, एरर क्यों देगा? क्योंकि वो क्या लिखा है पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज, क्या है वो ना कुछ ऐसा कंपोनेंट्स है, ना कोई कमांड है, ना मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। मतलब जो कंपाइलर वो कंफ्यूज है, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो करना क्या है, सिंपल सा आपको स्टार्टिंग में जाना है, डबल स्लैश। देखिए अब इसका जो कलर है वो फेड हो चुका है, मतलब ये कमेंट हो चुका है। कंपाइलर ये कोड रीड नहीं कर पाएगा, वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, वो अपना जो काम का चीज है वो रीड करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें मल्टी लाइन कमेंट करना है, दिस इज माय कमेंट सेक्शन। ठीक है, मान लीजिए हमें मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस स्लैश, शॉर्टकट किए कंट्रोल प्लस स्लैश, कमेंट हो जाएगा मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अब हम उसके बाद देखते हैं व्हाइट स्पेस और इंडेंटेशन। ठीक है, पीएचपी में जो एक्स्ट्रा स्पेस या फिर इंडेंटेशन है वो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। मान लीजिए हमने हेलो पीएचपी हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट करवाया, ये दोनों के बीच में एक लाइन का हम गैप दे देते हैं,
कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जैसा था वैसा प्रिंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था इंडेंटेशन, उसमें अलाउड है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब सबसे मेन हम देखते हैं HTML प्लस PHP का कॉम्बिनेशन, ये सबसे जरूरी, इस पे बहुत आगे आप लोग काम करने वाले करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं फिलहाल ये हटाता हूं, पहले HTML का बॉयलर प्लेट देता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं H1। ठीक है, सिंपल सा बात है, H1 टैग मैंने दिया, इसके अंदर कुछ लिखूंगा तो आप लोग जानते हैं क्या होगा, HTML जानते हो तो। हेडिंग, सबसे बड़ा जो हेडिंग है वो प्रिंट होके आएगा बोल्ड में, बड़ा सा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक ट्विस्ट करेंगे, हम जो है यहाँ पर PHP का ओपनिंग टैग ओपन करेंगे और क्लोजिंग टैग एंड करेंगे, और उसके बीच में हम लिखेंगे इको हेलो फ्रेंड्स लर्न PHP। सिंपल बॉयलर प्लेट है HTML का, H1 टैग हमने दिया बड़ा सा हेडिंग लिखने के लिए, लेकिन उसके अंदर हमने कर दिया PHP टैग ओपन और क्लोज, और उसके अंदर हमने इको प्रिंट करा दिया। तो अब आप सोचिए क्या प्रिंट करेगा, हमें क्या रिजल्ट देगा, देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, क्या हुआ, H1 टैग है, उसके वजह से ये बड़ा बड़ा बोल्ड बोल्ड दिख रहा है आपको, और उसके अंदर हमने प्रिंट करा है हेलो फ्रेंड्स लर्न PHP। ये कॉम्बिनेशन हो गया HTML और PHP का। ठीक है, इस तरह से आप HTML के अंदर PHP एम्बेड करके डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, ओपनिंग टैग्स, क्लोजिंग टैग, देन कोड को प्रॉपरली इंडेंट करो, कमेंट्स यूज करो, ताकि बाद में आपको अब कोड इजीली पढ़ सकते हो, खुद समझ सकते हो। ठीक है, सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि PHP का कोई भी लेसन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग कीप लर्निंग।